नमस्कार। आज कविताओं के समय में कविता कोश से एक कविता लेकर आया हूँ। कश्मीर नामा के लेखक अशोक कुमार पांडे की एक कविता है जिसका शीर्षक है माँ की डिग्रियाँ। तो मेरी आवाज़ में माँ की डिग्रियाँ सुनिए। घर के सबसे उपेक्षित कोने में बरसों पुराना जंग खाया बक्सा है एक, जिसमें तमाम इतिहास बन चुकी चीज़ों के साथ मतढक्की की साड़ी के नीचे 35 सालों से दबा पड़ा है माँ की डिग्रियों का एक पुलिंदा। बचपन में अक्सर देखा है माँ को दोपहर के दुर्लभ एकांत में बतियाते बक्से से, किसी पुराने सखी की तरह मरे हुए चूहे सी एक और कर देती वह चटक पीली लेकिन उदास साड़ी, और फिर हमारे ज्वरग्रस्त माथों सा देर तक सहलाती रहती वह पुलिंदा। कभी क्रोध, कभी खीज और कभी हताश रुदन के बीच टुकड़े टुकड़े सुनी बातों को जोड़कर धीरे धीरे बुनी मैंने साड़ी की कहानी कि कैसे ठीक उस रस्म के पहले घंटों चीखते रहे थे बाबा और नाना बस खड़े रह गए थे हाथ जोड़कर। माँ ने पहली बार देखे थे उनके आंसू और फिर रोती रही थी बरसों। अक्सर कहती यही पहना कर भेजना चिता पर, और पिता बस मुस्कुराते रह जाते। डिग्रियों के बारे में तो चुप ही रही माँ, बस एक उकताई सी मुस्कुराहट पसर जाती आंखों में जब पिता किसी नए मेहमान के सामने दोहराते उस जमाने की एमए साहब, चाहती तो कॉलेज में होती किसी, हमने तो रोका नहीं कभी, पर घर और बच्चे रहे इनकी पहली प्राथमिकता। इन्हीं के बदौलत तो है यह सब कुछ। बहुत बाद में बताया नानी ने कि सिर्फ कई रातों की नींद नहीं थी उनकी कीमत, अनेक छोटी बड़ी लड़ाइयाँ दफन थी उन पुराने कागजों में। 8वीं के बाद नहीं था आसपास कोई स्कूल और पूरा गांव एकजुट था शहर भेजे जाने के खिलाफ। उनके दादा ने तो त्याग ही दिया था अन्न जल, पर निरक्षर नानी अड़ गई थी चट्टान सी और झुकना पड़ा था नाना को पहली बार। अन्न जल तो खैर कितने दिन त्याग थे, पर गांव की उस पहली ग्रेजुएट का फिर मुंह तक नहीं देखा दादा ने। डिग्रियों से याद आया ननिहाल की बैठक में टंगा वह धूल दूसरे चित्र, जिसमें काली टोपी लगाए लंबे से चोगे में बेटन सी थामे हुए डिग्री माँ जैसी शक्लो सूरत वाली एक लड़की मुस्कुराती रहती है। माँ के चेहरे पर तो कभी नहीं देखी वह अलमस्त मुस्कान। कॉलेज के चहचहाते लेक्चर थिएटर में तमाम हम उम्रों के बीच कैसी लगती होगी वह लड़की। क्या सोचती होगी रात के तीसरे पहर में इतिहास के पन्ने पलटते हुए। क्या उसके आने के भी ठीक पहले तक कॉलेज की चार दीवारी पर बैठा कोई करता रहा होगा इंतज़ार, जैसे मैं करता था तुम्हारा। क्या उसकी किताबों में भी कोई रख जाता होगा कोई सपनों का महकता गुलाब। परिणामों के ठीक पहली रात क्या हमारी ही तरह धड़कता होगा उसका दिल, और अगली रात पंख लगाए डिग्रियों के उड़ता होगा उन्मुक्त, जबकि तमाम दूसरी लड़कियों की तरह एहसास होगा ही उसे अपनी उम्र के साथ गहराती जा रही पिता के चिंताओं का। तो क्या परीक्षा के बाद किताबों के साथ खुद ही समेटने लगी होगी स्वप्न, या सचमुच इतनी सम्मोहक होती है मंगलसूत्र की चमक और सोहर की खनक कि आँखों में जगह ही न बचे किसी अन्य दृश्य के लिए। पूछ तो नहीं सका कभी, पर प्रेम के एक भरपूर दशक के बाद कह सकता हूँ पूरे विश्वास से कि उस चटक पीली लेकिन उदास साड़ी के नीचे दब जाने के लिए नहीं थी उस लड़की की डिग्रियाँ।